समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीसीएस में जो सीटों की संख्या है। कई बार इसके बारे में जो कुल सीटें थीं उसके बारे में संस्थान ने आपको बता दिया था। अब आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार जो है आयुष मित्तल जी ने जो जानकारी मांगी थी वो जानकारी हम सभी को प्राप्त हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें जो इसमें कुल उपस्थित लोगों की संख्या, कितने लोग बैठे, क्या हो चुके, इन सभी पे चर्चा करना बेमानी है। हम लोग अब देख लें कि पीसीएस में जो पद हैं कुल, उसमें कौन कौन से पद हैं। तो चलिए हम लोग एक बार शुरू करते हैं कि कितने कितने पद हैं। और जो है खासकर कई बार लोग जो है आर्ता के संबंध में भी दिक्कत में रहते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस जब भरते हैं तब आर्ता को लेकर के कई बार लोगों में विसंगति की स्थिति रहती है, नहीं समझ पाते हैं। तो आर्ता भी बगल में दी गई है। और मेरा मानना है कि पीसीएस में कोई भी पद खराब नहीं होता। अब एसडीएम तो हम सभी के बनने की चाहत होती है। एसडीएम, डिप्टी एसपी इसके क्रीम पोस्ट हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन पीसीएस का कोई भी पद खराब नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने नाम के आगे एक बार सफलता प्राप्त करने के बाद अपने नाम के आगे पीसीएस शब्द लिख सकते हैं। तो सभी पीसीएस होते हैं, जितने भी लोग 800 से ज़्यादा लोग हैं वो सभी अपने नाम के आगे पीसीएस लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप एसडीएम नहीं बने तो अपने आप को कमतर समझिए, आप डिप्टी एसपी नहीं बने तो अपने आप को कमतर समझिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप सभी लोग पूरे मनोयोग से तैयारी करें। मेंस का बैच हमारा चल रहा है, आंसर राइटिंग का बैच हमारा चल रहा है, लगातार रोड वीडियोस भी आ रहे हैं, तो उसको आप लोग देखिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, पहला पद है डिप्टी कलेक्टर का। देख ही लिया हमने, है ना। तो देखिए डिप्टी कलेक्टर का जो पद है, ये इसमें जो टोटल पद हैं वो सारे पदों की जो संख्या है वो है 37 पद हैं लगभग। इसमें सारे जो पदों की संख्या है वो लगभग 37 है। और इसका जो वेतनमान है आपका वही 15,600 लेके 39,100 प्लस 5400 का ग्रेड पे, ठीक है। बाकी मैट्रिक्स लेवल 10 में आता है। जब से ये पुनरीक्षित वेतनमान इसका हो गया है तो मैट्रिक्स लेवल 10 में ये आता है। तो मैट्रिक्स लेवल 10 के तहत अगर हम लोग इसको देखें, है ना, तो आप ये ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें कुल ये 37 पद है, ठीक है। योग्यता इसकी स्नातक है। बाकी अधिमानी अर्हता का कोई बहुत मतलब है नहीं। अगर आप नॉर्मली ग्रेजुएट हैं और अगर आपने एनसीसी-बी सर्टिफिकेट प्राप्त किया है या 2 वर्ष की सेना, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा दी है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। यह मुख्य बात है। इसमें जो योग्यता है वह स्नातक है। कुल सीटें इस बार 37 हैं। इस बार सीटों की संख्या थोड़ी कम है एसडीएम के। अगला पद हम लोग देखें तो अगला पद जो हमारा है वो है आपका डीवाईएसपी। तो डीवाईएसपी जो है शारीरिक मापदंड आप सभी लोग जानते हैं। टोटल पद जो इसमें है वो टोटल पद जो है वो 17 है। इसका भी वेतनमान अगर हम लोग देख लें तो मैट्रिक्स लेवल 10 का ये पद है, वही 15,600 लेकर 39,100 5400 का ग्रेड पे है। इसमें शारीरिक मापदंड भी निर्धारित होता है ना। खासकर 165 सेंटीमीटर जो है इसमें, पहले तो ज़्यादा मांगता था लेकिन अब जो है इसमें हाइट 165 कर दिया है। तो जो भी 165 या उसके ऊपर हैं वो सभी लोग जो है इसमें भर सकते हैं। देखिए असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर, इसकी बहुत चर्चा हो रही थी, लगातार मैं कह रहा था। कई बार उस समय की अध्याचन आया, वापस गया, तो लगभग 200 के आसपास पद इसमें हैं। 200 पद हैं इसमें, ठीक है। इसका भी ग्रेड पे वही है, ग्रेड पे सेम है, ठीक है। स्नातक ही चाहिए। फिर वही बात, एनसीसी-बी सर्टिफिकेट। पदों की संख्या बहुत ही शानदार, 196 पद हैं। 196 पद इसमें आपको मिलेंगे। इसके बाद सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, ठीक है, जिसको ARTO आप लोग बोलते हैं, तो उसका है ये, ठीक है। इसमें भी आप देख लिए ग्रेड पे लगभग वही सेम है,
ठीक है। स्नातक 16 पद हैं, इसमें पदों की संख्या थोड़ी कम आती है, 16 पद हैं। चलिए कोषाधिकारी लेखाधिकारी हम लोग बात कर लें, ठीक है। बड़ा अच्छा पद है ये, ठीक है, बहुत ही अच्छा पद है। और कोषाधिकारी लेखाधिकारी का जो पद है इसमें भी स्नातक चाहिए, वेतनमान सबका सेम है, और ये भी जिले का पद है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का पद है, ठीक है। कोषाधिकारी या लेखाधिकारी जो जहाँ से आपका सैलरी जारी होता है, पेंशन जारी होता है, ये वही करता है, और इसमें आपका 22 पद है। चलिए आगे बढ़ते हुए जिला कमांडेंट होमगार्ड, ठीक है, इसका भी वही है, होमगार्ड का जिला कमांडेंट स्नातक है, इसमें 2 पद हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये अधीक्षक कारागार का है, कारागार प्रशासन एवं सुधार, इसमें भी 5400 ग्रेड पे का एक पद है, ये भी स्नातक ही चाहिए इसमें, और इसमें केवल 1 पद है, 1 पद है। इसमें सोशियोलॉजी में अगर आपने डिप्लोमा वगैरह लिया है, अपराध शास्त्र या मनोविज्ञान, साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी में, तो आपको अधिमानी अर्हता मिलेगा, पदों की संख्या बहुत कम है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, सहायक आयुक्त उद्योग का जो पद है, इसका भी ग्रेड पे लगभग सेम है, वही ग्रेड पे है, 5400 का ही ग्रेड पे है, स्नातक है, ठीक है। अधिमानी अर्हता है कि इसमें अगर आपने जो है व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर अगर आपने किया है ना, तो उसमें आपको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा, और इसमें पदों की संख्या 18 है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले पद की बात करते हैं। इसके बाद कार्य अधिकारी है पंचायती राज विभाग का, इसमें 23 पद हैं, कुल 23 पद हैं। इसका भी 5400 ग्रेड पे है, स्नातक ही चाहिए, पदों की संख्या 23 है। अगला है खंड विकास अधिकारी, जिसको आप लोग BDO कहते हैं, बड़ा ही शानदार पद होता है, 5400 ग्रेड पे का पद है ये, स्नातक चाहिए, 72 पद हैं BDO के इस बार, बहुत अच्छा पद है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इसको कहते हैं, BDO जानते ही हैं, ठीक है, ब्लॉक का सर्वे सर्वा होता है, बहुत ही शानदार पद है ये, इस बार आप लोग 1 पद ले लीजिए। फिर जिला समाज कल्याण अधिकारी का है, ठीक है, ये भी 5400 की ग्रेड पे का ये पद है ना। तो और इसमें भी भारत में विधि द्वारा स्थापित वही स्नातक या समकक्ष, और 9 पद हैं इसके। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी है, वही वक्फ बोर्ड अभी आया है, तो वक्फ का भी काम ये देखता है, और इसका भी ग्रेड पे जो है ये 5400 में नहीं है, ये 4800 ग्रेड पे और मैट्रिक्स लेवल 8 का पद है। यहाँ भी वही है, आपका जो है नॉर्मल ग्रेजुएट होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट कोई, इसमें पदों की संख्या बहुत कम है, एक इसमें पदों की संख्या कम रहती है, 1 ही 2 पद आते हैं, ज़्यादा पद आते नहीं हैं। अगला अगर हम लोग देखें तो जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी है, ये भी 4800 ग्रेड पे का पद है, इसके लिए भी स्नातक चाहिए, और पदों की संख्या 5 है इसमें। आगे हम लोग अगर देखें तो वाणिज्य कर अधिकारी है, देखिए इस बार वाणिज्य कर अधिकारी का पद ज़्यादा है, और ऊपर मैंने आपको बता दिया, ठीक है, जिसमें 196 पद हैं, तो वाणिज्य कर अधिकारी के पदों की संख्या भी इस बार ज़्यादा है। तो वाणिज्य कर अधिकारी वही है, राज्य कर आयुक्त कार्यालय से, ये 4800 ग्रेड पे का पद है, मैट्रिक्स लेवल 8 का है, इसके लिए भी आपको स्नातक होना चाहिए। 142 पद है, 142 पद की संख्या है। इसके बाद जिला खाद्य विपणन अधिकारी है, ये भी 4800 ग्रेड पे का पद है, ठीक है, खाद्य और रसद विभाग का है, ठीक है, और इसके लिए भी स्नातक, इसमें केवल पदों की संख्या केवल 2 है। इसके बाद आ जाइए नायब तहसीलदार, बहुत ही शानदार पद है। नायब तहसीलदार ग्रेड पे कभी मत जाइएगा, रेवेन्यू का पद है, बहुत ही शानदार प्रमोशन होता है इसमें, बहुत जल्दी प्रमोशन होता है, ठीक है, और ये एक ऐसा पद है कि जिस पे आप अगर आपको डिप्टी एसपी मिल गया तो डिप्टी एसपी से एसपी बनने में बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, डीपीसी जल्दी होती नहीं है, प्रमोशन में तमाम विवाद होते हैं, लेकिन यहाँ कोई विवाद नहीं, रेवेन्यू का पद है, शानदार प्रमोशन होता है। और यह पद जो है करते हुए आप एडीएम तक तो कोई शक शुबा ही नहीं है कि आप नहीं जाएंगे, एडीएम तो आप बिल्कुल बनना ही बनना है। पदों की संख्या बहुत ही ज़बरदस्त, 258 पद हैं टोटल, नॉर्मल ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है, या उसके समकक्ष कोई अर्हता। इसके बाद हम लोग देख लें उप कारागार डिप्टी जेलर, जिसको आप लोग कहते हैं, ये भी 4600 ग्रेड पे का पद है, ये डिप्टी जेलर,
ये सब पहले लोअर के पद हुआ करते थे, बाद में इनको पीसीएस में डाल दिया गया है। यहाँ भी पदों की संख्या 60 है। भारत विद्या द्वारा स्थापित स्नातक की उपाधि होना चाहिए इसके लिए। अगला पद अगर हम लोग बात करें तो जिसको कहते हैं आप लोग डिप्टी रजिस्ट्रार, ठीक है। अब इसमें जो है एलएलबी वाले जाएंगे, एलएलबी जिनके साथ है, बड़ा अच्छा पद है, 40 पद आया है इस बार। और देखिए डिप्टी रजिस्ट्रार जो है वो 5400 ग्रेड पे का पद है। तो लॉ वाले जो हैं ये पूरे मनोयोग से लग जाएं, ठीक है। विद्या स्नातक के साथ देवनागरी लिपि का ज्ञान होना चाहिए बस। अधिमानी अर्हता सबके लिए सेम है, 40 पद है। पदों की संख्या बहुत अच्छी है इस बार। सहायक निदेशक उद्योग की अगर हम लोग बात कर लें, वही हथकरघा का है, तो इसका भी ग्रेड पे है 5400 ग्रेड पे का पद है। इसके लिए भी कला विज्ञान या वाणिज्य या प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर होना चाहिए। आर्ट विज्ञान या वाणिज्य में या प्रौद्योगिकी में, मतलब टेक्नोलॉजी में आपका जो है स्नातकोत्तर होना चाहिए, पीजी की डिग्री होना चाहिए। पदों की संख्या केवल 1 है। इसके बाद हम लोग बात कर लें उत्तर प्रदेश के सेवा समूह, वही एग्रीकल्चर वाला जो पद है रिलेटेड, सहायक जो सांख्यिकी शाखा है। बाकी तो एग्रीकल्चर के लिए अलग से जो है लोक सेवा आयोग परीक्षा कराता है, वो पद यहाँ से हटा दिए गए हैं। तो वही है सांख्यिकी अधिकारी जो है कृषि विभाग का, ये भी 5400 ग्रेड पे का पद है। और इसमें भी गणित या गणितीय सांख्यिकी या कृषि सांख्यिकी में आपका पीजी होना चाहिए। और पदों की संख्या इसमें 3 है। इसके बाद में व्यवस्था अधिकारी है, राज्य संपत्ति विभाग का व्यवस्था अधिकारी, राज्य संपत्ति विभाग का, ठीक है। मैट्रिक्स लेवल 10 है, ये भी 5400 ग्रेड पे का ही पद है। इसके लिए भी भारत विद्या द्वारा जो है किसी भी विश्वविद्यालय से आपका स्नातक होना चाहिए। और दूसरा जो है वही है कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से होटल मैनेजमेंट या कैटरिंग टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा या होटल मैनेजमेंट का कोई कोर्स आपने किया हो जो ग्रेजुएट की डिग्री देता हो, एक ही पद है इसका, है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं व्यवस्थापक राज्य कर अधिकारी का। देखिए इसमें मैट्रिक लेवल 7 का है, ये 4600 ग्रेड पे, ठीक है। इसमें भी स्नातक होना चाहिए, 16 पद हैं इसके। इसमें भी वही होना चाहिए कि होटल या कैटरिंग मैनेजमेंट में डिप्लोमा होना चाहिए या होटल मैनेजमेंट से संबंधित कोई आपने कोर्स किया हो जो ग्रेजुएट के इक्विवेलेंट हो। अगला हम लोग पद देखते हैं सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान का है, ठीक है। ये भी 4800 ग्रेड पे का पद है, ठीक है। इसमें भी आपका जो चाहना चाहिए फिजिक्स होना चाहिए। फिजिक्स अगर आप में ग्रेजुएट हैं, साइंस ग्रेजुएट हैं, तो फिजिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में जरूर रहा हो या यांत्रिक अभियंत्रण रहा हो, ठीक है। विज्ञान में स्नातक की उपाधि होना चाहिए। बाकी वही है, पदों की संख्या 1 है, इसमें पद की संख्या 1 ही है। अगला हम लोग देखते हैं जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी। ये आपका मैट्रिक्स लेवल 8 का पद है, ठीक है। ये भी वही होना चाहिए कि भारत विद्या द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य या मानव विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी जिसको आप लोग कहते हैं, साइकोलॉजी में स्नातकोत्तर होना चाहिए, पीजी होना चाहिए। पदों की संख्या 4 है। तो और कुल जो पदों की संख्या है वो हमने देख लिया, 947 पद हैं इस बार। पदों की संख्या बहुत ही ज़बरदस्त है। 947 2018 का रिपीट जो सभी लोग कह रहे थे, उतने पद आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और पूरे मनोयोग से आप सभी लोग तैयारी करिए। आप इस बार ये सोचिए कि ज़रूर कोई ना कोई पद हम ले करके इस बार गिरेंगे और हम पीसीएस बनेंगे इस बार 2024 की परीक्षा में। और 2025 में भी पदों की संख्या अच्छी खासी रहने वाली है। ऐसा नहीं है जो विज्ञापन में जो पद आए हैं केवल वही पद रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें पदों की संख्या लगभग 500-600 के आसपास रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जिन लोगों का जो है किसी कारणवश नहीं हो पाया है, ठीक है, अब लोक सेवा आयोग की विसंगतियां हैं, उसमें क्या ही किया जा सकता है। लेकिन जिन लोगों का हुआ है वो लोग पूरे मनोयोग के साथ तैयारी करें। हमारी वीडियोज़ आ रही हैं, उन वीडियोज़ को आप लोग देखिए। डेली आंसर राइटिंग की हमारी सीरीज चल रही है, उसमें आप लोग शामिल होइए। फीस की संख्या बहुत ही कम रखी गई है, उसको आप लोग जो है ज्वाइन करिए और अपनी लेखनी में सुधार करिए। क्योंकि एक चीज़ जान लीजिए, लेखनी में सुधार के द्वारा ही आप जो है पीसीएस बन सकते हैं। बिना आंसर राइटिंग के, बिना प्रैक्टिस के आप कभी भी पीसीएस अधिकारी नहीं बन पाएंगे। तो आंसर राइटिंग जरूर है, उत्तर लेखन जिसको कहते हैं, उत्तर लेखन जरूर करिए आप लोग जो है। उसके लिए आप लोग संस्थान से जुड़ सकते हैं। हमारा बैच चल रहा है, रोज़ डेली के वीडियोज़ आ रहे हैं संदीप मिश्रा सर के द्वारा, उसको आप लोग सभी लोग देखिए और अपना ज्ञानवर्धन करिए। और ख़ासकर जो है आंसर राइटिंग में जो भी दिक्कतें आपको होती हैं, लड़का वहीं पे फंस जाता है, तो
आप लोग उसको कमी को दूर करते हुए आगे बढ़िए। संस्थान पूरी तरीके से आपके लिए लगा हुआ है। आरओ का बैच हमारा जल्द ही आ रहा है। आरओ के टेस्ट सीरीज भी हमारी बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।